नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का सेट नंबर 3 देखेंगे। कितना देखेंगे? सेट नंबर 3। और दोस्तों ये एडिटोरियल सर्कस वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, अच्छे से अभी से तैयार में लग जाइए, इस बार कर्मचारी बन के लौटना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन होकर ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कर निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल रिवर के नाम से आपको बताना है किस नदी को जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, नाइजर नदी। किसको बोलते हैं दोस्तों? नाइजर नदी को हम लोग तेल नदी के नाम से जानते हैं। नाइजर नदी दोस्तों कहाँ बहता है? नाइजीरिया में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जायरे नदी जो है, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और लिम्पोपो नदी जो है, ये जो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, एटलस। एटलस पर्वत जो है दोस्तों एक मोड़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत है? मोड़दार, ध्यान रखेंगे। और एटलस पर्वत जो है ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? ये अफ्रीका में। और साल्ट रेंज आप याद रखेंगे दोस्तों, साल्ट रेंज जो है ये पाकिस्तान में। पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, मिलान करना है और असत्य आपको इसमें से चुनना है। दास्ते काबीर कहाँ है? ये ईरान में है, सही है। कालाहारी दोस्तों जो है ये कहाँ है? ये दोस्तों वस्तमाना में, ये भी सही है। नुबियन मरुस्थल ये कहाँ है? सूडान में। और ये जो है दोस्तों किजुल कुम जो दोस्तों सऊदी अरब में नहीं है, ये मूल रूप से है काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा पर्वत रूस में है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, काकेकस। क्या हो जाएगा? काकेकस, ध्यान रखेंगे। और काकेकस पर्वत जो है दोस्तों कैस्पियन सागर और काला सागर को काटती है बीचों बीच, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए, और एटलस पर्वत दोस्तों कहाँ है? ये अफ्रीका में है, ध्यान रखेंगे। और एपेनाइन जो है दोस्तों, ये एपेनाइन ये इटली में है। कहाँ? ये इटली में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? किस देश के साथ सीमा भारत की सबसे अधिक लगी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगी है भारत का। और कितना लगा है दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर, ध्यान रखें, 4096 किलोमीटर लगा हुआ है। और दोस्तों जो बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है ये दोस्तों, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और जिम कॉर्बेट जो है दोस्तों ये सबसे पहले स्थापित टाइगर रिजर्व है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नामदफा दोस्तों कहाँ है? नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? द्रविडियन महाकल्प की चट्टान नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, धारवाड़। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि को जानी जाती है उसे दोस्तों वार्षिक वर्ष में कितना दोस्तों होना चाहिए सेंटीमीटर वर्षा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखेंगे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? बिहार की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो दोस्तों किस जिला में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे 2011 का जनगणना आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आप जरूर पढ़ के जाएंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC की प्रतिशत पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत राज्य में, तो ये हो जाएगा दोस्तों पंजाब। यही अगर रहता यहाँ पे केंद्र शासित तो चंडीगढ़ हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र को बांटा गया? बिहार को दोस्तों कितने कृषि क्षेत्र के जलवायु में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, ध्यान रखेंगे। और मूल रूप से जो होता है दोस्तों कृषि जलवायु ये 4 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? मुख्य नदी दोस्तों यहाँ पे यूरोप का पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, डेन्यूब नदी, ध्यान रखेंगे, डेन्यूब नदी। अमेजन नदी दोस्तों विश्व में सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जा रहा है कि कहाँ है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा जो दोस्तों किस राज्य में है, किस शहर में है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 1984 में। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे ढाका। कहाँ ये, ढाका बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले थे। आपको बताना है प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कोहडिलवा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, कोहडिलवा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है। नगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी हड़प्पा कालीन निम्न से नगर है। मोहनजोदड़ो, गेंगड़ीवाल, उसके बाद धोलीबिरा, ये दोस्तों क्या है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये सभी दोस्तों क्या है, हड़प्पा कालीन नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे सुल्तान जो था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता। लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जानते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा कुतुब ऐबक। क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो हुआ था उसमें दोस्तों कितने सदस्य ने भाग लिया था। कितना सदस्य भाग लिया था, ये 434। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चटगांव जो हुआ था, चटगांव शास्त्रागार में छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। ये योजना दोस्तों पूछा जा रहा है किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सूर्य सेन के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक करेक्ट जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना पूछा जा रहा है किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन हो जाएगा दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा। हम लोग यहाँ पे पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था जो की गई है। 1909 का दोस्तों काउंसिल एक्ट जो था उसमें कौन सी दोस्तों बात की व्यवस्था की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन ओपिनियन नामक दोस्तों अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये गुजराती में, हिंदी में और अंग्रेजी, ये तीनों भाषा में ये प्रकाशित हुआ था। और ये दोस्तों प्रकाशन इसका किसने किया था, इंडियन ओपिनियन का ये किया था दोस्तों महात्मा गांधी। कौन किया था, महात्मा गांधी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का पूछा जा रहा है कि प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा स्वामी सहजानंद। कौन हो जाएगा, स्वामी सहजानंद, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे दोस्तों बिहार एसएससी का डेली सेट प्रैक्टिस लगाया जाता है और जो भी प्रकाशन का जो भी टॉप प्रकाशन रहेगा उसका यहाँ पे हम लोग जीएस का डे बाय डे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा 1 अगस्त 1920। कब हुआ था दोस्तों, ये 1 अगस्त 1920। और किसने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी अधोसंरचनात्मक सुधारों का विकास, उसके बाद कृषि का पुनरुद्धार, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का आधिकारिक उपलब्धता। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट रहेगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय दोस्तों संकेतक नहीं, यानी कौन सा इसमें राजकोषीय संकेतक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा चालू खाते का घाटा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गरीबी रेखा का दोस्तों जो मापन होता है ये किस आधार पे किया जाता है। ये किस आधार पे किया जाता है, ये डी हो जाएगा घरेलू उपयोग। क्या हो जाएगा दोस्तों, घरेलू उपयोग के आधार पे ये गरीबी रेखा का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दोस्तों किया गया है ये अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों यहाँ पे दिया है 18 और 20। इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है 18 और दिया है किसका, न्यूट्रॉन का दिया है 20। अब द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा जा रहा है। द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 और 20 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, आपसे पूछा रहा है। कौन सा कथन सत्य है, ध्यान से पढ़ेंगे। यह केंद्र सरकार का बैंकर है।
क्या यह केंद्र सरकार का बैंकर है? क्या बिल्कुल सही है। यह मौद्रिक नीति को बनाता है और लागू भी करता है, ये भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उनका प्रबंधन करता है, ये भी क्या बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और आरबीआई का दोस्तों गठन का हुआ 1 अप्रैल 1935, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935। और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुद्र में डूबी हुई वस्तु जो होता है दोस्तों, स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का पता लगा यानी प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सोनार। किसके द्वारा ये पता लगाते हैं? सोनार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संतरा। संतरा दोस्तों फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। उसके बाद इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मरीचिका जो है दोस्तों, इसका कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। 6CO2 प्लस क्या होता है? 12H2। और इसका दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन माने इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होता है? C6 हो जाता है, H12, उसके बाद O6 प्लस क्या होता है? 6H2O प्लस क्या होता है? 6O2। ये दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है, ये भी सही है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये भी सही है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पॉलीकॉट किसका मिश्रण है? पॉलीकॉट किसका मिश्रण है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पॉलिस्टर और कपास का। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? किस ईंधन का दोस्तों सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? इसका राइट आंसर एलपीजी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लगभग दोस्तों 5500 डिग्री सी होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु नाभिक के अवयव यानी कि परमाणु के नाभिक में दोस्तों कौन कौन चीज होता है आपको पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में और वायुमंडल में अंतर है। ब्रह्मांड में अगर पूछे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और यही वायुमंडल में रहता तो क्या हो जाता है? नाइट्रोजन। क्या हो जाता है? नाइट्रोजन 78% लगभग। और ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना होता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%। यहाँ पे ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का दोस्तों मिश्रण यानी मिश्रित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हीलियम का। किसका करते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पॉलीअमाइड। ध्यान रखेंगे, पॉलीअमाइड। दोस्तों बिहार एसएससी बहुत दिन के बाद आता है, इसलिए जुनून के साथ अच्छे से तैयारी में अभी से लग जाइए। और बिहार एसएससी का दोस्तों टॉप पोस्ट क्या है? राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव को आप फाइट कीजिए अच्छे से। इस बार आपको अच्छे से ऑफिशियल जॉब लेना है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग डे बाय डे जीएस का रिवीजन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है दोस्तों? यकृत। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीनो अम्ल बहुलक होता है। एमिनो अम्ल जो दोस्तों होता है यह किसका बहुलक होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रोटीन। किसका होता है दोस्तों? अमीनो अम्ल बहुलक प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का दोस्तों सर्वाधिक अवशोषण पूछा जा रहा है, ये इलियम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? इलियम में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पराश्रव ध्वनि का दोस्तों प्रयोग होता है किस में किया जाता है? पराश्रव ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में और संकेत भेजने में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग में दोस्तों सोचने का कार्य होता है? यानी कि हम लोग किस भाग में मस्तिष्क में सोचने का कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? इंसुलिन में, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जस्ता। क्या होता है? जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परख नली शिशु जो होता है दोस्तों, मामले में कौन सा कथन यहाँ पे सही है और गलत है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निषेचन माता के अंदर और अंदर शरीर के क्या होता है? बाहर होता है। निषेचन माता के शरीर के क्या होता है? बाहर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थैलेसीमिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, यानी अनुवांशिक क्या, जो मम्मी में है पापा में है बेटा में भी होगा, मम्मी में है बेटा बेटी में भी होगा। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है, यानी कि क्या वो जनन, यानी कि अगर बाप में है तो बेटा में होगा, अगर दादा में था तो बाप में आया। इसी प्रकार से अनुवांशिक रोग होता है, चलते आता है। यह किसको प्रभावित करता है? थैलेसीमिया दोस्तों किसको प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रक्त को। किसको करता है? ये रक्त को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 9 सितंबर, ध्यान रखेंगे डेट, 9 सितंबर 1972 को, ध्यान रखेंगे 9 सितंबर 1972 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का दोस्तों संसाधन तापीय ऊर्जा नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, आपको चुनना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजविधि के तहत प्राप्त दोस्तों मृत्यु दंड जो होता है दोस्तों, उसको सजा को राज्यपाल माफ करता है। बिल्कुल गलत है। कहीं भी अगर मृत्यु दंड अगर रहे दोस्तों, तो मृत्यु दंड ओनली माफ करने का किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अधिनियम के द्वारा दोस्तों ये लाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 99वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के द्वारा, ध्यान रखेंगे, संसद के द्वारा ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड को दोस्तों एक विशेष राज्य का दर्जा या विशेष प्रावधान मिला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 371 का ए, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। कार्यकाल और आयु पूछा जाता है। राज्यसभा बनने के लिए दोस्तों कितना आयु चाहिए? 30 वर्ष। कितना चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा 25 वर्ष, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और लोकसभा का कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। और राज्य सूचना आयोग भी दोस्तों ये 2005 में ही लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनंतर भेजने का दोस्तों अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है कथन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें ये दोस्तों एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ये दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री दोस्तों क्या होता है? चुना जाता है 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष पे दोस्तों चुना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पूर्ण रूप से वो अध्यक्ष नहीं होता है, 5 साल के बाद वो बदलते रहता है। हो सकता है दूसरा बार दूसरा प्रधानमंत्री बने, तो वो हो जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष। नीति आयोग का दोस्तों जो गठन हुआ है ये योजना आयोग के जगह पे हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और योजना आयोग के दोस्तों इसका जो दोस्तों योजना आयोग के जगह पे कब हुआ? तो 1 जनवरी 2005 को, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी नोटा जो होता है दोस्तों उसका प्रयोग कर सकता है? किस चुनाव में? देखिए ये तो दोस्तों किस में कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 दोनों में, राज्यसभा और विधानसभा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नोटा दोस्तों इसका विकल्प का प्रयोग चुनाव में मतदाता कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण IAEA का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वियना। दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1957 ईस्वी में।
और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस वर्ष को दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस यानी कि बाजरा वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कौन बना दोस्तों? दक्षिण कोरिया। ध्यान रखेंगे, नाटो की दोस्तों स्थापना पूछे तो कब हुआ? 1949 ईस्वी में। नाटो के दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? ये झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश बंधु, देश बंधु के नाम से हमें किसे जानते हैं? हम लोग किसे जानते हैं देश बंधु के नाम से? ये हो जाएगा चितरंजन दास। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और CF एंड्रूज को दोस्तों हम लोग क्या मानते हैं, किस नाम से जानते हैं? दीन बंधु के नाम से। ध्यान रखेंगे, दीन बंधु रहे तो CF एंड्रूज और देश बंधु रहे तो चितरंजन दास। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों हम लोग जननायक के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BC रॉय पुरस्कार जो है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय पुरस्कार ध्यान रखेंगे ये फेमस पुरस्कार है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अरुंधति राय। कौन है दोस्तों? ये अरुंधति राय। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास के लिए रेत समाधि के लिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा गीतांजलि श्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? गीतांजलि श्री। ध्यान रखेंगे। ये था दोस्तों एडुटेरिया सर का बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा और इसका फुल सेट आपको दोस्तों मिल जाएगा PDF चैनल पे, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका दोस्तों लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल सेट उसमें दोस्तों मैथ रीडिंग भी पूरा मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके पूरा बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।